Good morning, students. Today we are going to start with the first chapter of your prose book entitled The Fun They Had. So, students, this is a very light story. It is set in the future. It will make all of you love school. This story is regarding school life and how those children who do not go to school miss school. So, student, दिस स्टोरी इज़ बेस्ड ऑन फ्यूचर. ये भविष्य की स्टोरी है. इसमें बच्चे स्कूल नहीं जाते थे और वो कैसे स्कूल को मिस करते थे. द सेटिंग ऑफ द स्टोरी इज़ इन द फ्यूचर व्हेन परहैप्स देयर विल बी नो स्कूल, नो बुक्स. उस समय बुक्स नहीं होंगी. बेटा ये आगे की स्टोरी है, फ्यूचर की स्टोरी है, जिस समय स्कूल नहीं होंगे, बुक्स नहीं होंगी. नाउ how those students will miss going to school and feel that ancestors, that is the present generation. You all had fun going to school, meeting and helping each other. आप लोग वो सारी चीज़ें इंजॉय करते हैं बेटा. एट दिस प्रेजेंट आप लोग स्कूल में आते हैं, अपने फ्रेंड्स से मिलते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, लेकिन वो लोग ये याद करेंगे, वो बच्चे बाद में, फ्यूचर के बच्चे, कि कैसे आप लोग ये काम करते थे और वो इस चीज़ को मिस करेंगे. इन द एंड वी कम टू नो दैट दिस इज़ एन इमेजिनेशन ऑफ अ यंग गर्ल नेम्ड मार्जी who comes to know that their ancestors used to go to school. All the children used to study together. इसमें जो कैरेक्टर है मार्जी, जो एक यंग गर्ल है, वो जो है अपनी इमेजिनेशन में सोचती है कि कैसे उसके एंसेस्टर्स ये काम करते थे, कि स्कूल जाते थे, बुक्स यूज़ करते थे. शी फील्स दैट दे ऑल हैड अ लॉट ऑफ फन व्हेन दे वेंट टू स्कूल. वो सोचती है कि जब वो लोग स्कूल जाते थे तो कितना इंजॉय करते थे. सो व्हेन वी रीड द स्टोरी वी फील दैट स्कूल लाइफ इज़ वेरी गुड एंड वी आर फॉर्चुनेट. वो कहता है फॉर्चुनेट मतलब हम भाग्यशाली हैं. दैट वी हैव रियल स्कूल वेयर वी गो मीट फ्रेंड्स एंड गेट अ चांस टू स्टडी टुगेदर. सो स्टूडेंट, now I am going to explain line by line explanation. Okay, let's start with the chapter. Margie even wrote about it that night in her diary on the page headed 17th May 2157. She wrote, "Today Tommy found a real book." Margie is the main character of this story. She is a girl of 11 years of age. She writes a diary on the right page 17th May 2157. तो स्टूडेंट इस समय आपका क्या टाइम चल रहा है? 2020. और ये कब की स्टोरी है? 2157. तो स्टूडेंट आप इमेजिन करें ना कि ये आगे की डेट बढ़ गई है, आपकी फ्यूचर की डेट है. जो मार्जी है वो एक 11 ईयर गर्ल है और वो अपनी डायरी में नोट कर रही है, डेट नोट कर रही है 17th मई. ओके, एट दैट टाइम मार्जी राइट्स एन एंट्री इन हर डायरी एंड शी राइट्स दैट टॉमी फाउंड अ रियल बुक. वो कह रहा है कि टॉमी को एक रियल बुक मिली. रियल बुक मतलब जैसी आपकी बुक है, ठीक है, क्योंकि उनकी बुक सारी कहाँ पर है? मैकेनिकल बुक्स है, कंप्यूटर में है, तो उन्हें लगता है ये एक रियल बुक है. एंड शी इज़ फीलिंग सो स्ट्रेंज बिकॉज इन हर टाइम रियल बुक्स डू नॉट एग्जिस्ट. क्योंकि उनका जो टाइम है उस समय रियल बुक्स नहीं है. दे ओनली हैव अ ई बुक्स. उनकी बुक्स कैसी है? ई बुक्स हैं, वर्चुअल बुक्स हैं. सो बुक इन द फॉर्मेट ऑफ प्रिंट ऑन द पेपर आर एग्जिस्टिंग एंड सो मार्जी इज एस्टोनिश्ड टू सी अ रियल बुक. इसलिए मार्जी जो है, उनकी ये जो बुक्स हैं रियल बुक्स, उस समय इनका अस्तित्व ख़त्म हो चुका है. अब उनके पास कौन सी बुक है? रियल बुक नहीं है, मैकेनिकल बुक्स हैं, ई बुक्स हैं. तो उन्हें लग रहा है कि ये वो जो बुक देखती है तो उससे एकदम आश्चर्यचकित हो जाती है. इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक. मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट देयर वॉज अ टाइम when all stories were printed on paper.
Margie is reminded of her grandfather. He told her that his grandfather studied all the books that were printed on paper. So this kind of a book is historical or ancient. Historical means मतलब प्राचीन. एक बार उसे याद है कि उसके ग्रैंडफादर ने उसे बताया था, वन सेट, एक बार बताया था जब वो छोटे थे, ही वॉज अ लिटिल बॉय, जब वो छोटे थे तो उनके ग्रैंडफादर ने एक बुक थी जो प्रिंटेड थी, पेपर पे प्रिंट थी, ठीक है, समथिंग विच दे कैन नॉट बिलीव, दे कांट इमेजिन, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था, वो इस चीज़ को इमेजिन भी नहीं कर पा रहे थे. दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली. स्टूडेंट्स, क्रिंकली मीन्स मुड़े हुए, टर्न है ना, टर्न पेजेस होते हैं ना, जैसे पुरानी बुक होती है तो थोड़े से मुड़े मुड़े पेजेस हो जाते हैं. दे टर्न द पेजेस which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. Crinkly means with many folds or lines, something that is crushed. Margie is talking about the book that Tommy had found. अब मार्जी जो है उस बुक के बारे में बात कर रही है जो टॉमी को मिली है. She says that the pages of the book had turned yellow. वो कहती है उस बुक के बारे में जिसके पेज एकदम येलो हो गए हैं, and they had been crushed, और वो बहुत मुड़ी तुड़ी पुरानी सी हो गई है. The children found it very funny to read the words which stood still. अब देखिए वो जो बच्चे हैं दोनों, उनको ये बुक देख के मतलब कुछ अलग सा मज़ा आ रहा है कि मतलब उन्हें लग रहा है कि इसके जो लेटर्स है वो स्टिल हैं, उनकी ई बुक की तरह नहीं है कि वो मूव कर रहे हैं जैसा उनकी ई बुक में होता था. सो इन द ई बुक्स हाउ इट हैपन्स, द टेक्स्ट कीप ऑन मूविंग एज योर स्क्रीन मूव्स. उनकी जो वो ई बुक्स थी उसका जो टेक्स्ट होता है वो जैसे जैसे स्क्रीन मूव होती वैसे मूव होता है. बट इट वॉज डिफरेंट इन द बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर. बट ये बुक जो थी इसके जो वर्ड्स थे वो पेपर पे प्रिंट थे. एंड देन व्हेन दे टर्न back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time. This was a very strange experience for these children. उनके लिए मतलब एक अजीब सा अनुभव था. When you have a book which is printed on paper, जब तुम्हारे पास कोई बुक है और जो पेपर पे प्रिंट है, whenever you flip the page, अगर तुम पेज टर्न कर रहे हो तो वो क्या तुम्हें दिख रहा है, यू टू गेट टू सी द सेम थिंग रिटर्न ऑन द पेजेस, तो तुम्हें वही चीज़ लिखी हुई दिख रही है. ऑन द अदर हैंड इन एन ई बुक, लेकिन ई बुक में ऐसा नहीं होता. द टेक्स्ट कीप ऑन चेंजिंग ऑन द स्क्रीन. जो टेक्स्ट होता है वो बदलता रहता है. द स्क्रीन इज सेम, जो स्क्रीन है वो सेम है. यू हैव द सेम स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ यू, जो स्क्रीन है वो आपके सामने एकदम सेम है. बट द टेक्स्ट कीप ऑन चेंजिंग, लेकिन जो उस पर लिखी हुई बातें वो चेंज होती हैं. सो वेन एवर यू गो बैक द टेक्स्ट इज डिफरेंट. Yee, said Tommy, what a waste. When you are through with the book, you just throw it away. I guess our television screen must have had a million books on it, and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. Tommy, उसको देख के मतलब सुन के एकदम इरिटेशन होता है. टॉमी डिसलाइक द प्रिंटेड बुक, उसे बिल्कुल पसंद नहीं है. ही सेड दैट इट वॉज अ वेस्ट. वो कहता है ये तो एकदम वेस्ट है. बिकॉज ही फेल्ट दैट वेन एवर यू कम्प्लीट रीडिंग अ बुक, क्योंकि वो सोचता है जब तुम किसी बुक को कंप्लीट कर लेते हो पढ़ के, यू हैव टू थ्रो इट अवे, तो उसे फेंक दोगे. यू कांट हैव सम डिफरेंट स्टोरीज रिटन ऑन द सेम बुक, क्योंकि अब एक बुक है अगर किसी एक टॉपिक पे तो उसमें सिर्फ वही लिखा होगा ना, कुछ एक्स्ट्रा नहीं होगा. ऑन द कॉन्ट्रे ही फेल्ट द कंप्यूटर स्क्रीन वॉज वेरी गुड. वो सोचता है लेकिन कंप्यूटर स्क्रीन वो तो बहुत अच्छी है. बिकॉज द सेम स्क्रीन हैड शोन हिम मैनी बुक्स, क्योंकि वो एक स्क्रीन उन्हें बहुत सारी बुक्स को दिखा देती है. एंड स्टिल ही कुड रीड मैनी मोर ऑन इट. ही वुड नॉट हैव टू थ्रो द स्क्रीन अवे व्हेन वंस ही हैड रीड अ पर्टिकुलर स्टोरी. सेम विद माइन, said Margie. She was 11 and had not seen as many tale books as Tommy had. He was 13. So student, what was the age of Margie? Yes, 11. And what was the age of
So his age was 13. She said, "Where did you find it?" मार्जी टॉमी से क्वेश्चन पूछ रही है, वो where had he found the printed book? Tommy said, "In my house." He pointed without looking because he was busy reading in the attic. वो उसको देखे बगैर अनसुना करते हुए उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है और आंसर देता है एटिक. एटिक जो है आपने देखा होगा ना, स्टोर रूम टाइप का होता है, छोटा सा आपके घर में आपने देखा होगा ना रूम के अंदर, उसमें जो है उसे वो बुक मिली थी. टॉमी रिप्लाइड टू मार्जी दैट ही फाउंड द प्रिंटेड बुक इन द स्टोर रूम ऑफ हिज हाउस. He was so busy reading the book that he did not remove his glance from the book. What's it about? Margie asked that what the book was about. School. Tommy replied that the book was about school, about going to school, about the... Pause. Margie was scornful. School? What's there to write about school? I hate school. Students, scornful means घृणित. Show your dislike for something. जो चीज़ आपको अच्छी ना लगे. तो मार्जी ने एकदम गंदा सा मुंह बनाते कहा स्कूल के बारे में, I hate school. Margie always hated school, but now she hated it more than ever. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. Students, मार्जी को स्कूल वर्ड ही अच्छा नहीं लगता था और इस समय व्हाट्स मार्जी स्कूल, मार्जी का स्कूल क्या था, उसका स्कूल क्या था, एक मैकेनिकल टीचर था और इस समय तो उसे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था. अब मैकेनिकल टीचर इट मीन्स का मशीन, जो मशीन थी जो उसे पढ़ाती थी, वो किसी स्कूल में नहीं जाती थी. उसके बेडरूम के बगल में एक रूम था, उसी में सारी मशीनें थी और वहीं पे वो पढ़ती थी. नाउ वाई डिड मार्जी हेट स्कूल? अब मार्जी को स्कूल क्यों नहीं अच्छा लगता था? क्योंकि जो स्कूल था वो उसका वर्चुअल क्लासरूम था. इट वॉज नॉट अ रियल स्कूल. जैसे आजकल स्कूल होता है वैसा स्कूल नहीं था ये, क्योंकि हम बात कर रहे हैं फ्यूचर के स्कूल के बारे में, जहाँ पे वर्चुअल क्लासरूम होती थी, मशीन्स होती थी जो बच्चों को पढ़ाती थी. मार्जी हेटेड दिस मशीन बिकॉज इट वॉज गिविंग हर सो मैनी टेस्ट. अब उसको एकदम चिढ़ होने लगी थी स्कूल के नाम से, क्योंकि वो मशीन उसको टेस्ट पे टेस्ट देती थी जियोग्राफी का, और उसका जो परफॉर्मेंस था वो इस समय बहुत ख़राब हो रहा था. और उसकी मदर ने उससे कहा कि काउंटी इंस्पेक्टर को बुला लाओ. व्हाट इज़ मार्जीज स्कूल? मार्जी के स्कूल था मैकेनिकल टीचर. अ मैकेनिकल टीचर दैट मीन्स द मशीन विच टीचेज यू एंड नॉट दैट स्कूल वेयर वी ऑल गो. तो मार्जी का स्कूल क्या था? एक वर्चुअल क्लासरूम थी, ये रियल स्कूल नहीं था जैसा कि आजकल होता है. फ्यूचर में कैसे थे? मैकेनिकल स्कूल था, वर्चुअल क्लासरूम थी. सो शी हैड द कॉल द काउंटी इंस्पेक्टर टू चेक. अब मार्जी ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुला लिया चेक करने के लिए. ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स. द काउंटी इंस्पेक्टर came to check the mechanical teacher. He was round little man and he had a red face. He was carrying a big box full of tools with dials and wires. जो उसका बॉक्स था वो एकदम तारों से और इन सब चीज़ों से भरा था और वो राउंड लिटिल मैन था, उसका रेड फेस था. He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. So this man opened the machine. He was there to repair the computer. वो कंप्यूटर को रिपेयर करने आया था. Margie had hoped he would not know how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour or so there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. Once he had opened the computer, Margie wished, जब उसने कंप्यूटर खोला तो मार्जी ने ऐसी इच्छा की कि that he would be unable to close it back,
क्योंकि वो सोचती थी कि अब ये दोबारा से खोलने के बाद इसको फिर से बंद ना कर पाए. शी डिड नॉट लाइक द कंप्यूटर. उसे कंप्यूटर नहीं पसंद था. शी डिड नॉट लाइक टू स्टडी फ्रॉम दिस टीचर. वो इस टीचर से पढ़ना नहीं चाहती थी. बट द मैन वॉज एन एक्सपर्ट एंड विद इन एन आवर he had repaired the computer and had closed it and made it ready to teach Margie once again. लेकिन वो जो काउंटी इंस्पेक्टर था वो बहुत ही एक्सपीरियंस पर्सन था, बहुत एक्सपर्ट था. उसने फटाफट 1 घंटे में मशीन को खोला और रिपेयर करके मार्जी को वापस उसका टीचर दे दिया ताकि वो उसे पढ़ा सके. मार्जी गिव अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंप्यूटर. शी फील्स दैट इज वेरी ह्यूज. इट इज़ अ ब्लैक इन कलर एंड शी डिसलाइक इट्स अपीरेंस. जो मार्जी का ही टीचर था उसकी अपीरेंस मार्जी को बिल्कुल पसंद नहीं थी. इट हैज़ अ बिग स्क्रीन एंड ऑल द लेसन्स अपीयर ऑन द स्क्रीन एंड मैनी क्वेश्चंस आस्क्ड ऑन द सेम स्क्रीन विच आर डिफ़िकल्ट फॉर मार्जी. और वो ऐसे क्वेश्चंस, जो मशीन है वो ऐसे क्वेश्चन शो करती थी जो मार्जी के लिए बहुत डिफ़िकल्ट थे. दैट वॉज नॉट सो बैड. नाउ स्टूडेंट, we leave it here for today. Now students, your homework is thoroughly go through the chapter that I have taught you so far. Thank you.